वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आगे बढ़ते हैं आपके जीएस की क्लास में। और आज हमारी जीएस की है 10th क्लास। 9 क्लास हमारी जीएस की हो चुकी हैं, ठीक है। और आज हमने स्टार्ट करी है आपकी ज्योग्राफ़ी। तो हमने बिल्कुल बेसिक से आपको ज्योग्राफ़ी करवानी है और वही लगभग 200 क्वेश्चन आपको कोशिश करेंगे ज्योग्राफ़ी के प्रोवाइड करवाने की, जो ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो ट्रेंड चल रहा होगा उस पर एक मतलब उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जितना आपका ट्रेंड में चलता है स्टैटिक जीके टाइप का वो हम आपको ज़रूर इसमें प्रोवाइड करवाएंगे। लगभग 200 क्वेश्चन, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो 8 से 10 क्लासेज आपकी इसमें आएंगी। 20 क्वेश्चन हमने आज इसमें लिए हैं। हिस्ट्री 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम अभी नवंबर में है डीएलएड वालों का, तो उनके लिए क्या होगा ना, अभी जैसे ही उनके एग्ज़ाम के 8-10 दिन रहेंगे तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड जीके का मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करके हम उनके लिए प्रैक्टिस टेस्ट या इस टाइप का कुछ उनके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। फ़िलहाल जिनके एग्ज़ाम बाद में है उनके लिए तो क्लासेज वैसे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? अब कितने राज्य हैं वर्तमान में? 29 हैं, 28 हैं, 27 हैं, या इनमें से कोई नहीं। अभी आपने देखा होगा कि बीच में अभी भारत में क्या हुआ था, राज्यों की संख्या पहले जब आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बना था, उस समय राज्यों की संख्या फिर बढ़ गई थी। फिर अभी जब जम्मू कश्मीर में 370 हटा तो फिर राज्यों की संख्या कुछ और हो गई थी। अभी फिर केंद्र शासित प्रदेश को कुछ मिक्स किया गया, ठीक है, तो फिर राज्यों की संख्या कुछ और हो गई। तो बीच में क्या हुआ, पिछले 2-4 सालों में क्या हुई है, भारत में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में बदलाव आया है। इसलिए ये क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाने लगा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, और कभी कभी कंबाइंड भी आ जाता है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 ऑप्शन आपको 29, 28, 27। तो फाइनल जो इसका आंसर है, वर्तमान में भारत में आपके हैं 28 राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो आपके हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हमारे पास है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हमने आपको कहा भी है कि हमेशा हाईफाई मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बेसिक से क्वेश्चन हमें आते हैं और हम बेसिक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो हमेशा बेसिक को ज़रूर कंप्लीट कीजिए, भले इसके बाद आप एडवांस पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक अपना हमेशा क्लियर रखिए, मतलब ये चीज़ें माइंड में आपके फिट होनी चाहिए। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, कौन सा देश है, कौन सा क्षेत्रफल में कौन से स्थान पे है, कौन सा देश है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 9वां है। अब यहाँ पे 9वां है, 7वां है, 8वां है, या 5वें स्थान पे है? तो सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, और नहीं जानते हैं तो भारत की जो स्थिति है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में है भारत 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा आपका देश है? रूस है, ठीक है। सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस है। उसके बाद आपके 5-6 क्रम और चलते हैं, भारत और उनका 7वें नंबर पे, ठीक है। फिर है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में विस्तृत है, इनमें से कौन सा राज्य उसमें नहीं है? ठीक है, कौन सा राज्य उनमें नहीं है? 3 राज्यों में विस्तृत है आपका पुदुचेरी। आपको पूछा भी जा सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विस्तृत है, तो वो उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी। अब इनमें से कौन सा राज्य उसमें नहीं है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। 4 ऑप्शन में से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर पुदुचेरी विस्तृत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का हम सही आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका कर्नाटक। यानी आपका जो पुदुचेरी है वो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है? विस्तृत है। जो पुदुचेरी है उसमें 4 चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी बताऊँगी, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पुदुचेरी के अंतर्गत आते हैं? यनम, कराईकल, माहे या उपर्युक्त तीनों? या तो इनमें से कोई एक आएगा या तीनों के तीनों आएंगे। तो आपको बता दें कि जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर यनम, कराईकल, माहे ये तीनों आते हैं, और इसके साथ ही आपका पुदुचेरी भी आता है। तो एक पुदुचेरी है, यनम है, कराईकल और माहे, ये चारों आते हैं आपके पुदुचेरी के अंतर्गत। ज़रूर याद रख लीजिएगा इन चीज़ों को। भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। कितने राज्य और संघशासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगते हैं? 18, 15, यहाँ पे 20 या 13। तो कितने राज्य या संघ शासित प्रदेश? तो इनकी संख्या है कुल मिला के 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी लगते हैं ना बाहर के पड़ोसी देशों से, तो वो क्या करते हैं, 18 जो हैं वो उन पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? त्रिपुरा एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश नहीं लिखा है यहाँ पे, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश लिखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, शून्य सीमा रेखा और पाक खाड़ी। तो भारत और विभिन्न देशों के बीच क्या है, सीमा रेखाएं हैं ना। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, शून्य सीमा रेखा या पाक खाड़ी। तो त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है वो कही जाती है आपकी शून्य सीमा रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। तो शून्य सीमा रेखा है त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से अफगानिस्तान की सीमा लगती है? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आपके अफगानिस्तान की सीमा लगती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर से, हरियाणा, पंजाब या लद्दाख। अगर आपने पुरानी स्टडी करी है तो आप क्वेश्चन आंसर वैसा देंगे, और आपने नई स्टडी करी है, आप करंट से पढ़ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि अफगानिस्तान से किसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका लद्दाख। और लद्दाख क्या है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इससे लगती है अफगानिस्तान की सीमा, और अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख से ही लगती है। वो है आपका 106 किलोमीटर, और यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है, 106 किलोमीटर, जो लगती है आपकी अफगानिस्तान में। और पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस तरह से जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं था, तो हम आंसर करते थे आपका जम्मू कश्मीर की जो सीमा थी वो लगती थी अफगानिस्तान से। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग पार्ट में हैं, तब से आंसर क्या हो गया है आपका लद्दाख। और ये जो अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख में भी लगती है ना, ये भी लगती है आपके POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर है। वो जो है वो हिस्सा भी क्या है आपका पाक अधिकृत कश्मीर का है। ठीक है, भारत इसको अपना मानता है और पाकिस्तान उसको अपना मानता है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इसकी आपको नीड नहीं है। आप इतना जानिए कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है वो लगती है आपके लद्दाख से, और टोटल कितनी है आपकी 106 किलोमीटर है। ठीक है, पहले आंसर जम्मू कश्मीर होता था लेकिन अब वो नहीं है। नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? नेपाल से लगने वाले कितने राज्य हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 3, 5, 6 या 4। तो जो नेपाल है हमारा, नेपाल से करते हैं भारत के 5 राज्य करते हैं आपके साझा अपनी सीमा नेपाल से। ठीक है, कितने राज्य करेंगे? 5 से। और 5 राज्य जो हैं कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनसे भारत के 5 राज्य सीमा अपनी साझा करते हैं? एक तो आपका नेपाल है, आपका बांग्लादेश है और चीन है। ठीक है, तो नेपाल, बांग्लादेश और चीन, इन तीनों से तो भारत की क्या करती है 5 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। अब आप बताएंगे कि इन 5 राज्यों में कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले आएगा आपका, सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश। नेपाल से बिहार करेगा, आपका उत्तराखंड करेगा। ठीक है, आपका क्या आया, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, 3 तो कंफर्म है। उसके बाद आपका एक आएगा सिक्किम और एक आएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो आपके पास अगर ये नोट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं आपके नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के साथ निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? भूटान के साथ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये जानकारी होगी कि भूटान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं।
ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि भारत के कौन से राज्य भूटान से लगते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, फिलहाल हम देखेंगे कि भूटान से भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका यहाँ पे मिज़ोरम। तो मिज़ोरम की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है। भूटान से कुल लगती है 4 राज्यों की सीमा, उसमें से पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है और जो राज्य बच गया है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बाकी अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है आपके भूटान से। ठीक है, किस किस की? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। मिज़ोरम की सीमा भूटान से नहीं लगती है। ठीक है, अब नहीं वाले क्वेश्चन का बहुत ट्रेंड हो गया है ना, तो हमने भी क्या किया है, कोशिश की आपको प्रैक्टिस नहीं वाले क्वेश्चन की करवाने की। भारत की याम्योत्तर रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जहाँ से क्या है भारत का मानक समय लिया जाता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फिर से नहीं वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अगर आपको मालूम है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से आपकी जो ग्रीनविच आपकी जो भारत का याम्योत्तर रेखा है वो गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो किससे नहीं गुजरेगी? यहाँ पर जो आंसर है वो जाएगा हमारा झारखंड से नहीं गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश नहीं गुजरती है, तो झारखंड से वो नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित करने क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु, सबसे पश्चिम बिंदु गौरमोता, सबसे उत्तरी बिंदु 0 पॉइंट और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा इसमें सही नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सबसे उत्तरी बिंदु 0 पॉइंट नहीं है बल्कि आपका क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल है आपका। ठीक है, कौल या कोल जो भी है, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल और वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु। अब सबसे पूर्वी बिंदु जो किबुतु है वो कहाँ है आपके? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता, गौरमोता कहाँ पे है आपके? गुजरात में है। और आपका दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है ये है हमारा, ये कहाँ पे हमारा? ये है हमारा ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो हमारे 4 यहाँ पे मैंने आपको बता दिए कि ये भी पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और कौन कौन से राज्य में है। तो किबुतु हो गया अरुणाचल प्रदेश में, गौरमोता हो गया गुजरात में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल हो गया जम्मू कश्मीर में और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया आपका ग्रेट निकोबार में। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब आपने अगर पढ़ाई की है तो आप जानते होंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। ठीक है, यह बताना है कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर आपको मालूम है किन राज्यों से गुजरती तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं जो इसका सही आंसर है वो है सिक्किम से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो गुजरती कहाँ से है? आपका गुजरात, राजस्थान, आप याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, 1 2 3 4, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, फिर आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल, फिर आपका आ जाता है त्रिपुरा और लास्ट में हमारा आता है आपका मिज़ोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, ये हैं आपके 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती। तो आपको याद होने चाहिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? म्यांमार,
अफ़गानिस्तान, मालदीव या भूटान कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। तो अभी हमने पढ़ा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं, कितने हैं। तो भारत की सीमा जो लगती है वो म्यांमार से भी लगती है, म्यांमार से लगती है, आपके अफ़गानिस्तान से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, लेकिन लगती कहाँ से नहीं है, मालदीव से नहीं लगती है। म्यांमार से भारत के 4 राज्य की सीमा लगती है, अफ़गानिस्तान से 1 राज्य की, और भूटान से भी आपके 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो थोड़े बहुत चीज़ें जो हम आपको ओरली बताते हैं ना, वो भी याद कर लीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। अभी ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार या तमिलनाडु। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, ये स्थित है आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप बटे हुए हैं उनमें एक पार्ट है ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार में क्या है आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी तक है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी पर है। 12 समुद्री मील, जिसको नॉटिकल मील भी बोलते हैं। तो 12 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 14 नॉटिकल मील या 20 नॉटिकल मील। आपने इसमें 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, एक होता है आपका 200 नॉटिकल मील और एक होता है आपका जो मैंने क्वेश्चन पूछा है प्रादेशिक जल सीमा, या एक होता है आपका 12 नॉटिकल मील। मैं आपको बता ही दूँ, 2 चीज़ें इसमें याद रखने की बात होती है जब जल सीमा की बात आती है। जल सीमा कौन सी वाली, जो समुद्र में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है क्वेश्चन की प्रादेशिक जल सीमा, एक तो भारत का जो सीमा है वो है आपकी स्थलीय सीमा, एक है आपकी भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा भी 2 पार्ट में होती है, एक मुख्य भूमि की होती है, एक द्वीप सहित होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रादेशिक जल सीमा। ये एक अलग क्वेश्चन बन गया है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी तक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हम आपको बताएं तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा होती है। एक और लाइन हमने यहाँ पे लिखी है 200 समुद्री मील, तो 200 नॉटिकल मील क्या होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, भारत के संलग्न क्षेत्र से आपके 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और ये क्या होता है आपका EEZ, शायद ये होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये होता है आपका 200 नॉटिकल मील, भारत के संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक, और प्रादेशिक जल सीमा होती है समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16, भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। ग्रीनविच कहाँ है आपके, लंदन में है। ठीक है, और ग्रीनविच को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रीनविच से ही क्या लिया गया है, हमारा जो मेरिडियन टाइम है वो कहाँ से लिया जाता है, ग्रीनविच से ही टाइम लिया जाता है। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो ग्रीनविच से 4.5, 12 घंटे, 5.5 या 6.5 घंटे। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर जानते होंगे कि भारत का समय ग्रीनविच से है आपका 5.5 घंटा आगे। कुछ नए स्टूडेंट भी होते हैं ना, तो उनको ये चीज़ें, नया कोई कैंडिडेट है, एग्ज़ाम दे रहा है, फर्स्ट टाइम दे रहा है, तो उनको ये चीज़ों की जानकारी नहीं होती। इसलिए क्या करना पड़ता है, जब भी हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं तो सारे लेवल के क्वेश्चन रखने पड़ते हैं, कुछ बेसिक लेवल के, कुछ एडवांस लेवल के। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास समय कम होता है, तो क्या होता है मोस्टली फ़ोन से ही पढ़ रहे होते हैं यूट्यूब से, तो उनके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो भारत का समय ग्रीनविच से आपका 5.5 घंटा आगे है। आगे बढ़ते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश की सीमा बनाती है। कुछ रेखाएं हमें पता होनी चाहिए, जैसे रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, डूरंड है, अभी हमने जीरो लाइन पढ़ी। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा बनाती है भारत और किसके बीच, क्या श्रीलंका के बीच, क्या अफगानिस्तान के बीच, क्या बांग्लादेश के बीच, क्या पाकिस्तान के बीच। तो रेड क्लिफ जो है वो है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा।
श्रीलंका और भारत के मध्य आपका क्या है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अफ़गानिस्तान से हमने अभी आपको बताया क्या है, अफ़गानिस्तान से आपकी डूरंड रेखा होती है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में क्या है आपकी डूरंड रेखा। बांग्लादेश से तो रेखा ऐसी कोई मेंशन नहीं, लेकिन त्रिपुरा जहाँ से बांग्लादेश से लगता है तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में आपकी शून्य सीमा रेखा, और पाकिस्तान से आपकी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन, नवगठित राज्य तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तिरुपति, हैदराबाद, अमरावती या कोची। तो जो तेलंगाना राज्य हमारा लगभग मुझे लगता है 2016 में बना, तो इसकी राजधानी कहाँ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पहले क्या था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कंबाइंड राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन अभी क्या हुआ है हाल ही में, जो है हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रह गया है, अब वो आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है। अगर आप जानते हैं हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अभी करंट अफेयर की डेटा है उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि जो हैदराबाद है अब वो केवल तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश उसमें शामिल नहीं है। जनगणना के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जब तक नई जनगणना के आंकड़े नहीं आते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े ही आपको पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, और एक ऑप्शन आपका यहाँ पे है उत्तराखंड। तो सबसे जो कम आबादी है, सबसे कम जनसंख्या है वो है कहाँ की, हमारी सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो मिज़ोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड नहीं बल्कि सिक्किम की जनसंख्या कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनघनत्व, जब से कम आबादी तो सिक्किम की हो गई, लेकिन जनघनत्व सबसे कम किसका है, तो सबसे कम जनघनत्व आपका होता है अरुणाचल प्रदेश का, और इसका क्या है 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपका जो क्या है वो है आपका वैसे बिहार में। ठीक है, तो इस और वैसे एक आंसर इसका दिल्ली भी, उत्तरी दिल्ली कुछ ऐसा भी है, लेकिन अगर उसको वैसे डेटा कलेक्ट किया जाए तो उसको हम एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं। राज्यों की बात करें तो बिहार में जनगणघनत्व सबसे ज़्यादा है और जनघनत्व सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में है, वो भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आज हमने ज्योग्राफी स्टार्टिंग क्लास में आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, आप वहाँ से हमारी जो वीडियो है इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।